जिस बंदे ने ये किया वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था। ये नहीं सोचा कि बचपन में मेरे साथ वो खेला है, आज मेरा बेटा उसके बेटे की तरह है। चाचू कहता है। मेरा बच्चा जो है यहीं गली में अक्सर खेला करता था, बहुत दूर कहीं नहीं जाता था, बस गली में खेलता था। अब यहीं से वो उसको बहका के ले गया, कैसे ले गया, क्या किया, क्योंकि बगल का आदमी है तो कोई भी बच्चा रहेगा तो उसको चाचू चाचू कह के बुलाता था मेरा बेटा, और चाचू चाचू कह के बुलाता था। कहा होगा कुछ भी कि आओ बेटा तुमको ये दे वो दे, हो सकता है ना समझ है, 7 साल के बच्चा कितना समझदार रहेगा। चला गया और उसको ले जाके इस तरीके से उसने किया कि हम कभी सोच नहीं सकते। जिस बंदे ने ये किया वो कभी बचपन में मेरे साथ खेला था। ये नहीं सोचा कि बचपन में मेरे साथ वो खेला है, आज मेरा बेटा उसके बेटे की तरह है। चाचू कहता है उसके साथ ऐसी हरकत की। क्या क्या रीज़न लगता है उसके साथ इस तरीके करने का? एक 7 साल का लड़का था, वो कोई बड़ा नहीं था कि कोई दुश्मनी था, या 18-20 साल का था किसी से कोई दुश्मनी थी, वो तो बच्चा एक था ना। मुझे एक ही रीज़न नज़र आता है, वो यही है कि मेरी हार्डवेयर की दुकान है और उसकी भी हार्डवेयर की दुकान थी। उसकी दुकान आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और मेरी दुकान आज से 8 साल पुरानी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई के बाद जो है दुकान डाली। मेरे व्यवहार, मेरे बातचीत से और मेरे रेंज से लोग थोड़ा प्रभावित होने लगे, तो कहीं ना कहीं अगल बगल दुकान होने की वजह से कुछ कस्टमर इधर उधर हो जाते हैं। ये तो हर किसी भी आप जगह जाएंगे जहाँ 4 दुकानें हैं वहाँ ये चीज़ें होती हैं, कहीं रेट में कंपटीशन होते हैं, कहीं कुछ होते हैं। अब इस चीज़ को इतनी बड़ी रंजिश करके मेरे बेटे को ले भी था। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। ये बड़ा था बड़ा तो सबसे। आप देख सकते हैं एक पिता किस तरीके से अपने बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था 7 साल के लिए। देखिए इनकी आंखों में देखिए लगातार ये पिता रो रहा है। आखिर अगर जैसा कि ये बता रहे हैं दुकान का कोई मामला था, तो फिर उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी? अरे तुम्हें रेट का मामला था, तुम रेट में लड़ते। इतनी बुरी तरीके से उसको गला काट दिया तुमने। आप कभी इससे पहले कभी आज तक पूरा मोहल्ला, ये यहाँ से लेके पूरा सिधारी, आप कहीं भी जाइए मेरे बारे में इतना पूछिए, कभी किसी से मुझसे अबे कह के नहीं बात हुई। कोई नहीं ये कह सकता कि इसने मुझे अबे कहा, तो उससे वो तो बगल का है, दूर का आदमी कोई भी हो, किसी से भी एक बंदा अगर कोई ये कह दे कि इसने मैंने उसे अबे कह के बात की हो तो वो जूते से मारेगा, मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक किसी को अबे नहीं किया। मैं तो ये सोचता हूँ कि जैसे सब कमा खा रहा है वैसे मैं भी कमा खा रहा हूँ, किसी से क्या ज़रूरत है झगड़ा लड़ाई करने की। प्रशासन ने जिसको हाफ इनकाउंटर में अरेस्ट किया है, क्या वही है? हाँ है तो वही, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। पैर में गोली लगना वही, कल को वो आएगा यहाँ मेरे सामने आएगा, देखेगा, मुझे तकलीफ़ होगी। तो मैं सरकार से इतना ही चाहता हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो कभी बाहर ना आ पाए, क्योंकि उसका घर मेरा घर अगल बगल है। इस घटना से पहले कभी आपका लड़का उस आदमी के संपर्क में आया हो या आते जाता मिलता जुलता? अक्सर जो है वो गली में अब कोई भी जाता है, जैसे खेल रहा है, अक्सर वो भी डांट देता था, क्या कर रहे हो, नहीं कभी हमने बोला, वो डांट दिया। जैसे बाहर खेलने निकल गया बाई चांस रोड पे, वो भी डांट के भेज दिया कि जा भाग जाओ घर में। आपका लड़का कितने दिन से गायब था? हमारा लड़का जो है 24 तारीख शाम 5 बजे से घर से गायब था। फिर आपको जब आपका लड़का गायब हुआ तो आपने प्रशासन को सूचना दी थी उस वक्त? हाँ, हमने तकरीबन 7:30 से 8 बजे जो है जाके प्रशासन थाना सिधारी पे एक एप्लीकेशन दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा बेटा गायब है। और फिर उसके बाद मैं और मेरे साथी सारे बच्चे को ढूंढने तलाश करने में अपने स्तर से हर जगह कोशिश कर रहे थे। आपने एप्लीकेशन दिया तो उस वक्त पुलिस एक्शन लिया, आया आपके साथ ढूंढने में मदद की आपने? नहीं,
कोई नहीं आया। बाद में मैं फिर गया तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, तो उस समय भी शायद उसको एफआईआर के तौर पे दर्ज कर लिया, लेकिन आया कोई नहीं, आया रात में कोई नहीं। पुलिस बोल रही थी बार बार कि आप जो है कोशिश करिए, खोजिए, और उसके अलावा और कुछ नहीं किया। कहा कि आप लोग कोशिश करिए, एकदम आराम मत करिएगा, आप लोग ढूंढते रहिए, और हम सोएंगे। ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन वो सो ही रहे थे। तो आपको कब पता चला कि आपके बच्चे की लाश को यहाँ पे फेंका गया? तकरीबन 10 सवा 10 बजे के आसपास मैं थाने में ही था, तो मेरे पास फ़ोन आया। मेरे ये चाचा का घर है, इस घर में से जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक हैं हमारे ही, उन्होंने जो है उसको एक बोरा फेंकते हुए, अब चूँकि यहाँ आप देखिए खड़े होंगे तो एकदम साफ दिखाई देता है। अच्छा, ये जो पतला सा घर है ये? हाँ, ये घर जो पतला सा है यही है। यहाँ से आप देखिए एकदम साफ दिखाई देता है। वो खिड़की के पास से फेंकने की कोशिश किया है, तो कोई भी था यहाँ, अब नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ उसका, वक्त आने पे न्यायालय के सामने वो आएंगे, तो फेंकते हुए उन्होंने देखा बोरा, हाँ, और जैसे ही बाहर निकले तब तक वो हट चुका था। तो उन्होंने बाकी करीब जाके देखा और बताया, लोगों को शोर किया, सारे लोग इकट्ठा हुए, फिर प्रशासन आया। अच्छा, वहाँ से बोरे को किसने हटाया? प्रशासन ने उतारा। आपने देखा था अपने बेटे को? बोरे में से निकालते हुए हम लोगों को एकदम करीब नहीं आने दिया गया, प्रशासन ने ही उतारा, उसको डायरेक्ट वहाँ से लेके चले। प्रशासन ने बताया किस हालत में था, किस तरीके से मारा गया बच्चे को? नहीं, प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। जब वो आया है बच्चा, तब हमें पोस्टमार्टम के बाद बच्चे की जब बॉडी मिली, तो उसमें हमने देखा कि बच्चे का गला तो रेता गया है, पूरा बच्चे का गला काट दिया गया? पूरा गला काट दिया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम में गला नहीं काटते हैं। नहीं, पोस्टमार्टम में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि गला नहीं काटा जाता है। वो जो है पूरा गला यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ था और सिल के उन लोगों ने दिया। रंजिश नहीं, किसी से आपसे कोई विवाद नहीं, फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे हो दे सकता है? वही उस बच्चे के साथ हो सकता है उसके जहन में कुछ बली या ऐसा कुछ चलता रहा हो। ये बात आ रही है, वीडियोज में देखे हमारे मित्र हैं वो CIB इंडिया लोगों के साथ मैं ऐसा सुन रहा हूँ, हालांकि मैं इन सारी चीज़ों पे मानता नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानता हूँ। ये जादू टोना ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। हम लोग पढ़े लिखे परिवार से है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन ऐसा क्या उसको रंजिश हो सकती है कि वो ऐसा करेगा, गला उसका काटेगा? साथ ही में अच्छा एक चीज़ और है, उसी दिन जो है मेरा बेटा जब गायब हुआ था, उसके कुछ देर बाद हमारे पीछे मोहल्ले के ही हैं एक हाफिज जी, रियाज हाफिज जी, उनके बच्चे के साथ वो करीब आधा एक घंटे से बैठ के उसी से कुछ बात कर रहा था। वहीं बाहर मूर्ति के पास जो कुर्सियां लगी हुई हैं, वहीं बच्चा झूला वूला देख रहा था खड़ा होकर, तो उससे बातचीत कर रहा था। तो किसी ने शायद उसको देखा, तो बच्चे को डांटा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जा भागो घर में, मोहल्ले के ही आदमी। तो फिर वो बच्चा चला गया। बता रहे हैं, हमने देखा। हो सकता था कि अगर वो जो भी शख्स उसको डांटे हैं, बच्चे को डांट के भगाएं, अगर ना भगाए होते तो मेरा बच्चा अकेला ना होता, और भी लोग इसके अंदर। टीका उका लगा था, चंदन वंदन लगाया गया था, एक बात सही है? मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, मैं किसी की कही बात को देखिए, तमाम तरीके की बातें लोग उड़ाते हैं, मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है। हाँ, लेकिन वो बंदा जो है मंटू निगम, वो टीका लगा के हमेशा घूमता था। अब बच्चे के साथ उसने क्या किया ये नहीं जानता मैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे बच्चे की हत्या गला काट कर उसने की है। अभी आप और मैं इतना चाहता हूँ सरकार से, हमारे प्रदेश की जो सरकार, योगी सरकार है, जो कहती है हमारे लिए सब एक बराबर है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, मैं उस सरकार से चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय करे। आज हमें यकीन दिलाए कि वो हमारे साथ है। अगर हमारे साथ न्याय ना हुआ तो हम कैसे यकीन करेंगे कि सबका साथ, सबका विश्वास? ये उनका शब्द सिर्फ एक कथन है या सत्य है? मैं चाहता हूँ कि वो। अभी तक प्रशासन से आप लोगों की क्या सहायता रही है? प्रशासन अपनी प्रक्रिया कर रहा है, सहानुभूति दिखा रहा है,
तो प्रशासन तो सभी के साथ सहानुभूति दिखाता ही है। अगर यही प्रशासन पहले एक्शन ले लिया होता, रात को ही हो सकता था, जो है जब गाड़ियां या तमाम पुलिस वाले अगर उसको खोजने के लिए रात में ही निकल गए होते हैं, हमारे यहाँ विज़िट किए होते हैं, तो फिर जो है शायद मेरा बच्चा मिल गया होता। एक ये भी तो हो सकता है, आदमी डर सकता था कि इतने लोग, इतना प्रशासन आ रहा है जा रहा है, थाना दौड़ रहा है, तो उसके अंदर एक दहशत हो सकती थी कि हम फंस सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं रात में ढिलाई की, जिसकी वजह से उसको पूरी रात का मौका मिल गया। अभी यहाँ के जो आसपास के प्रतिनिधि हैं, नेता, विधायक, सांसद, कोई आप लोगों से मिलने आया? आए तो थे, लेकिन मुझसे अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैंने सुना है बाहर से शायद चले गए हैं, लेकिन मुझसे अभी किसी से भी नहीं मुलाकात। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? 2 लोग हैं वो लोग? पूरा परिवार है सर, इतना बड़ा परिवार तो नहीं है, इतना बड़ा घर नहीं है उनका कि विला है, महल है, कि 4 दरवाजे हैं घर के अंदर एंट्री करने के, कि किसी को पता। आप एक घर में अगर आप एक छोटा सा कुछ भी लेके जाते हैं, तो जब छोटा घर होता है तो आपको पता चल जाता है पूरे परिवार को। एक हम कभी मेरी शादी हो गई है, मैं अपनी बीवी के लिए कोई सामान अगर लेके जाना चाहता हूँ छुपा के, तभी किसी न किसी की नज़र पड़ जाती है, क्या ले जा रहे हो? मेरी माँ बोलती है, मेरी भाई पूछ लिया क्या लिया, अरे कुछ नहीं, वो सामान है। एक छोटी सी पन्नी हम लेके जाते हैं तो पता चल जाता है। इतना बड़ा बच्चा आपके घर में पूरी रात, पूरे शाम से पूरी रात, पूरे दिन तक तकरीबन 10 बजे तक रहा है। क्या परिवार के लोगों को पता नहीं था? कितना सदस्य हैं उसके घर में? इस वक्त उसके घर में जो है उसके पिता हैं, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, 5 सदस्य हैं। देखिए, मामला ये भी बताया जा रहा था कि किसी की बलि देने के लिए, अब किस चीज़ की बलि वो देना चाहता था, क्योंकि खबरें अभी निकल के आ रही हैं कि वो बलि देना चाहता था। अगर वो बलि देना चाहता था तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि घर के सभी लोग उसमें उनकी साजिश है। वो जानते थे इतना छोटा सा घर है, एक लड़के को उसमें मारा जाता है और फिर उसके शरीर को फेंका जाता है घर के ऊपर से, तो क्या उस घर वालों को किसी को पता नहीं चला? मेरा सवाल आप सभी देशवासियों से है, शर्म करो, कुछ देश में क्या हो रहा है? उस 7 साल के लड़के की क्या दुश्मनी थी बताइए? शर्म और आती है सरकार को भी और हमारे देशवासियों को आती है ज़रा से। जहाँ देखिए बस क्या कहें, समझ में नहीं आता है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए।